कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि संकट तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। इस बात पर विश्वास करना या न करना पूरी तरह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मेरी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो जानकारी मैं आज तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं है। अगर इसे अनदेखा कर दिया तो बाद में शायद तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर तुम्हारे आसपास कोई बैठा है तो कुछ देर के लिए किसी शांत जगह पर चले जाओ, दरवाजा बंद कर लो, अपने मन को शांत करो और पूरे ध्यान से इस बात को सुनो, क्योंकि आगे जो बातें होंगी वे हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब समय करवट बदलता है तो इंसान की पूरी दुनिया बदलने लगती है। कुछ लोगों को यह बदलाव अवसर बनकर मिलता है तो कुछ लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। आज का समय भी कुछ ऐसा ही संकेत देता हुआ दिखाई देता है, मानो जीवन का एक पुराना अध्याय समाप्त होने की ओर बढ़ रहा हो और एक नया अध्याय खुलने की तैयारी कर रहा हो। जो लोग इन संकेतों को समझ लेंगे वे अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज करेंगे वे शायद बाद में सोचेंगे कि काश समय रहते चेतावनी को समझ लिया होता। ये समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। लेकिन हर नई शुरुआत से पहले कुछ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने तरीके और कई बार ऐसे रिश्ते भी जो केवल दिखावे के सहारे चल रहे हों। बदलाव कभी आसान नहीं होता, वो दर्द भी देता है, बेचैनी भी देता है और कई बार इंसान को भीतर तक हिला देता है। लेकिन यही परिवर्तन आगे चलकर नई राह भी बनाता है। ज्योतिष में कई लोग मानते हैं कि जब शनि, राहु, केतु और गुरु जैसे ग्रहों की स्थितियां एक विशेष प्रकार का प्रभाव बनाती हैं तो जीवन में ठहराव टूटने लगता है। जो बातें केवल दिखावे के सहारे टिक रही थीं वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। जिन रास्तों पर केवल आदत के कारण चला जा रहा था वे बदलने लगते हैं। कई लोगों को ऐसे समय में लगता है कि मन बिना वजह भारी है, नींद पूरी नहीं होती, बेचैनी बनी रहती है, या ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर कोई अनकहा दबाव लगातार बढ़ रहा हो। इन अनुभवों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें अपने जीवन में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में भी देखते हैं। अगर तुम इस समय को केवल परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दोगे तो शायद वही उलझन और बढ़ती चली जाए। लेकिन अगर इसे आत्मचिंतन का अवसर मानकर सही दिशा में कदम बढ़ाओगे तो यही कठिन समय तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और सफल बना सकता है। इसलिए बाद में ये मत कहना कि तुम्हें पहले से किसी ने सचेत नहीं किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपके मन में माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय माता दी अवश्य लिखिए। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण मन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास जगाता है। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि समय के बदलते संकेतों को समझने का प्रयास है। कई लोगों का मानना है कि जब शनि की दृष्टि गहरी होती है तो वो केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे उन डरों को भी सामने लाने लगती है जिन्हें हम वर्षों से अनदेखा करते आए होते हैं। राहु और केतु की चाल भी कई बार ऐसे मोड़ पैदा करती है जहां जल्दबाजी में लिए गए पुराने निर्णयों की परीक्षा होने लगती है। वहीं गुरु को सत्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब सत्य सामने आने लगता है तो भ्रम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यही कारण है कि बदलाव का समय अक्सर सबसे अधिक बेचैन करने वाला भी महसूस होता है। आजकल बहुत से लोग बताते हैं कि रात भर नींद पूरी नहीं होती, बार बार करवट बदलनी पड़ती है, सुबह उठने पर भी शरीर थका हुआ लगता है, मन खाली खाली सा महसूस होता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के चिंता बनी रहती है। ऐसे अनुभवों के पीछे मानसिक, शारीरिक या अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इन्हें आत्मचिंतन और परिवर्तन का समय भी मानते हैं। इसलिए किसी भी परेशानी को केवल दबाने की बजाय उसके कारण को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है।
पुरानी जिंदगी टूटने का अर्थ केवल नौकरी बदल जाना या किसी रिश्ते का समाप्त हो जाना नहीं है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वे सोच, वे विश्वास और वे तरीके बदलने का समय आ गया है जिनके सहारे तुम अब तक जीवन जीते आए हो। जो लोग केवल दिखावे वाले रिश्तों में उलझे रहे, उन्हें अब उन रिश्तों की वास्तविकता दिखाई देने लगी है। जो लोग अस्थिर या जोखिम भरे तरीकों पर निर्भर थे, उन्हें अब नई दिशा खोजने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और जो लोग अपनी वास्तविक इच्छाओं को दबाकर केवल दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीवन जी रहे थे, उनके भीतर भी अब बदलाव की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी है। उनके भीतर अब एक नई हलचल जन्म लेने लगी है। ऐसा महसूस होने लगा है मानो मन अब पहले जैसा शांत रहना ही नहीं चाहता। भीतर कहीं एक आवाज लगातार कह रही है कि अब बहुत हो चुका, अब बदलाव का समय आ गया है। ये जो बेचैनी है, ये कोई साधारण बेचैनी नहीं है। ये उस नई शुरुआत का संकेत हो सकती है जो लंबे समय से तुम्हारे जीवन का दरवाजा खटखटा रही थी। याद रखो, हर नया अध्याय शुरू होने से पहले पुराने अध्याय का समाप्त होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार एक नए जीवन का जन्म होने से पहले गर्भ में अनेक परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी बड़े बदलाव आने से पहले भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल दिखाई देती है। परिवर्तन कभी बिना संघर्ष के नहीं आता। कुछ आदतें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ सोच बदलनी पड़ती है, और कई बार कुछ ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ केवल आदत का रिश्ता रह गया हो। जो बातें कभी तुम्हें सुरक्षा का एहसास देती थीं, वही आज तुम्हारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं। जो सोच तुम्हें हमेशा सही लगती थी, वही तुम्हें बरसों से एक ही जगह खड़ा रखे हुए हो सकती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ लोग बिना किसी कारण तुमसे दूर होने लगे। लेकिन हर दूरी बुरी नहीं होती। कई बार जीवन उन्हीं लोगों को पीछे छोड़ देता है जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा तो थे, लेकिन तुम्हारी मंजिल का नहीं। नई राह पर आगे बढ़ने के लिए पुराने बोझ को उतारना ही पड़ता है। जब तक मन पुराने सहारों को पकड़े रहेगा, तब तक नए अवसर पूरी तरह सामने नहीं आ पाएंगे। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार शनि को न्याय और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि जब जीवन में बार बार रुकावटें आने लगें, काम अटकने लगें या योजनाएं उम्मीद के अनुसार पूरी न हो, तो ये आत्मचिंतन का समय हो सकता है। इसका अर्थ केवल दंड नहीं होता, बल्कि अपने निर्णयों, आदतों और जीवन की दिशा को दोबारा देखने का अवसर भी हो सकता है। इसी तरह राहु को अधूरी इच्छाओं और भ्रम से जोड़कर देखा जाता है, जबकि केतु को वैराग्य और अनावश्यक आसक्ति से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुरु को ज्ञान और सत्य का मार्गदर्शक कहा जाता है। जब इन सब की चर्चा एक साथ होती है, तो उसका संदेश यही माना जाता है कि जीवन हमें किसी नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे समय में कई लोगों को लग सकता है कि जीवन पहले से अधिक कठिन हो गया है, लेकिन कई बार कठिनाइयां ही सबसे बड़े अवसर लेकर आती हैं। जो व्यक्ति इस समय अपने भीतर झांकने का साहस करता है, वो अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचानने लगता है जिसके बारे में उसे पहले कभी एहसास ही नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति हर संकेत को अनदेखा करता रहता है, उसे बाद में यही लगता है कि काश समय रहते उसने स्वयं को बदलने की कोशिश की होती। अगर इन दिनों तुम्हें मन भारी महसूस होता है, बेचैनी बनी रहती है, रातों की नींद प्रभावित होती है, या पुरानी बातें बार बार याद आती हैं, तो घबराने के बजाय शांत होकर अपने जीवन को समझने की कोशिश करो। ऐसे अनुभवों के पीछे मानसिक, भावनात्मक या अन्य कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत भी मानते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि इन भावनाओं से भागो मत, बल्कि उन्हें समझो। कई बार जब मन पुराने बोझ को छोड़ने की प्रक्रिया में होता है, तो शुरुआत में वही बोझ और अधिक भारी महसूस होने लगता है। नई शुरुआत का दरवाजा तभी खुलता है जब हम पुराने दरवाजे को बंद करने का साहस जुटाते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि पुरानी सुरक्षा भी बनी रहे और नई संभावनाएं भी मिल जाएं, लेकिन जीवन हमेशा ऐसा अवसर नहीं देता। कई बार निर्णय लेना ही पड़ता है कि आगे बढ़ना है या वहीं ठहर जाना है। जो लोग स्पष्ट मन से परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शांति महसूस करने लगते हैं।
लेकिन जो लगातार अतीत और भविष्य के बीच उलझे रहते हैं उनकी बेचैनी भी बनी रहती है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों को शांत मन से और पूरे ध्यान के साथ सुनो, क्योंकि ये केवल जानकारी नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का निमंत्रण है। जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है तब शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचते बल्कि भीतर तक असर छोड़ते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसी बातें सुनने के बाद उन्हें अपने पुराने अनुभव याद आने लगते हैं, मन में हलचल होती है या देर तक विचार चलते रहते हैं। ये स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि डरने की जरूरत है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हारा मन अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहा है। इसलिए घबराओ मत, धैर्य रखो, समझदारी से आगे बढ़ो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि पुरानी जिंदगी का टूटना हमेशा अंत में ही होता। कई बार वही टूटन एक ऐसे नए सफर की शुरुआत बनती है जहां तुम्हें पहले से अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई शक्ति प्राप्त होती है। जो कुछ तुमने कभी अपने मन की गहराइयों में सोचा था, जिन सपनों को केवल इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि उन्हें पूरा करना संभव नहीं है, वही सपने अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने फिर से खड़े हो सकते हैं। लेकिन याद रखो, नई मंजिल तभी मिलती है जब पुरानी राह को छोड़ने का साहस हो। जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगे, भविष्य तुम्हारे हाथों में पूरी तरह नहीं आ पाएगा। कई लोग मानते हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरु जैसे ग्रहों की चर्चा हमें यही संदेश देती है कि वास्तविक परिवर्तन आसान नहीं होता। हर बड़ी सफलता से पहले संघर्ष आता है, हर नई शुरुआत से पहले कुछ पुराना समाप्त होता है, और जो व्यक्ति इस कठिन दौर में धैर्य बनाए रखता है वही आगे चलकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू करो। उन आदतों को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उन रिश्तों को समझो जो केवल नाम के रह गए हैं। अपने काम करने के तरीकों की भी समीक्षा करो। अगर कोई तरीका अब सुरक्षित या उपयोगी नहीं रहा तो समय रहते उसे बदलने का साहस करो। मन के बोझ को केवल दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके कारण को समझो। अगर इन दिनों नींद पूरी नहीं हो रही या मन बार बार बेचैन हो रहा है तो घबराने की बजाय अपने जीवन की गति और मानसिक स्थिति पर ध्यान दो। कई बार यही बेचैनी हमें यह एहसास दिलाती है कि अब बदलाव की जरूरत है। संकट दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम चाहो तो डर कर उसी रास्ते पर चलते रहो या फिर साहस के साथ नई दिशा चुनो। जो लोग केवल भय में जीते हैं वे अक्सर अवसर खो देते हैं, लेकिन जो लोग कठिन समय में भी धैर्य और समझदारी बनाए रखते हैं वे धीरे धीरे अपने लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल लेते हैं। इसलिए निर्णय तुम्हें ही लेना है कि अतीत को पकड़कर खड़े रहना है या भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। अब बात करते हैं करियर और आर्थिक पक्ष की। आने वाले समय में बहुत से लोगों को अपने कामकाज में कुछ अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी का रुका हुआ प्रोजेक्ट अचानक नई दिशा ले सकता है, तो किसी को योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, व्यापार में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, या किसी भरोसेमंद व्यक्ति का व्यवहार पहले जैसा न लगे। कुछ लोगों को भुगतान मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है, या पुराने लेन देन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। ऐसे समय में घबराने के बजाय परिस्थितियों का शांत मन से आकलन करना सबसे जरूरी होता है। हर बदलाव केवल नुकसान लेकर नहीं आता। कई बार वही परिस्थिति हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां पहले से बेहतर अवसर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। अगर कोई नया प्रस्ताव मिले, कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो या कोई नई संभावना सामने आए तो उसे समझदारी से परखो। लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति या केवल मीठी बातों के आधार पर जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें तुरंत निर्णय लेने का दबाव बना रहा है तो पहले पूरी जानकारी जुटाओ। धैर्य से लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले से कहीं बेहतर साबित होता है। याद रखो, दबाव हमेशा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आता। कई बार वही दबाव तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता पहचानने के लिए मजबूर करता है। अगर तुम घबराकर गलत दिशा चुनोगे तो कठिनाई बढ़ सकती है, लेकिन अगर शांत रहकर सही कदम उठाओगे तो आने वाले महीनों में यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।
अब बात करते हैं रिश्तों और प्रेम जीवन की। इस समय कई लोगों के जीवन में अतीत से जुड़ी कुछ बातें फिर सामने आ सकती हैं। कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क कर सकता है, कोई अधूरी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, या कोई पुरानी याद फिर से मन को विचलित कर सकती है। ऐसे समय में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हर वापसी का अर्थ नई शुरुआत नहीं होता और हर पुरानी याद भविष्य का रास्ता भी नहीं बनता। इसलिए किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए समय देना आवश्यक है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय संवाद और धैर्य की परीक्षा जैसा हो सकता है। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी महसूस हो सकती है, या ऐसा लग सकता है कि सामने वाला पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। लेकिन हर बदलाव का अर्थ विश्वास टूटना नहीं। अगर बिना पूरी बात जाने केवल शक या गुस्से में निर्णय लिया गया, तो एक अच्छा रिश्ता भी अनावश्यक तनाव में आ सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचो, शांत रहो और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करो। कई बार समय पर किया गया संयम रिश्तों को पहले से अधिक मजबूत बना देता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि तुम्हें सजग करना है। अगर तुम हर परिस्थिति को धैर्य, समझदारी और संतुलित सोच के साथ देखोगे, तो कठिन समय भी तुम्हारे लिए सीख बन जाएगा। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के विषय में भी स्वयं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार तनाव, जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, अधूरी नींद, बिना कारण चिड़चिड़ापन या अचानक गुस्सा आना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों को आराम देने की जरूरत है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लो। समय पर आराम करो, नियमित दिनचर्या अपनाओ और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। क्योंकि जब मन संतुलित होता है, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। इन दिनों कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन बार बार घबरा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही, पेट से जुड़ी परेशानियां महसूस हो रही हैं, या शरीर पहले की तुलना में अधिक थका हुआ लग रहा है। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना समझदारी होगी। जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की शिकायत है, उन्हें अपनी नियमित देखभाल में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ जाएं, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे उचित रहेगा। कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है कि परिवार और अपनों के बीच रहते हुए भी भीतर एक अजीब सा अकेलापन है। लेकिन हर अकेलापन कमजोरी की निशानी नहीं होता। कई बार यही समय हमें अपने आप को समझने, अपनी सोच को बदलने और मानसिक रूप से पहले से अधिक मजबूत बनने का अवसर देता है। अगर इस समय घबराकर गलत निर्णय लिए गए, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जब भी मन उलझा हुआ लगे, सबसे पहले खुद को थोड़ा समय दो, अपने शरीर को आराम दो और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करो। लगातार देर रात तक जागना, बिना वजह ज्यादा सोचते रहना, अनियमित खान-पान या लगातार तनाव में रहना शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकता है। सिरदर्द, आंखों में जलन, शरीर में भारीपन या अकड़न जैसे संकेत ये बता सकते हैं कि तुम्हें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लो, क्योंकि जब शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं, तब कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन की। आने वाले समय में कुछ लोगों को परिवार के भीतर मतभेद या पुरानी बातों के दोबारा सामने आने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ विचारों का अंतर हो सकता है, या भाई बहनों और रिश्तेदारों के बीच पैसों अथवा जिम्मेदारियों को लेकर तनाव महसूस हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी दूरी बना सकते हैं जिन्हें तुम हमेशा अपना सबसे करीबी मानते थे। लेकिन यही समय यह भी सिखाता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण तुम्हारे करीब था। अगर परिवार में कोई बात लंबे समय से दबाई जा रही है, तो उसके सामने आने की संभावना भी बन सकती है। ऐसे समय में सबसे बड़ी समझदारी यही होगी कि बोलने से अधिक सुनो, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो और किसी भी बहस को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से बचो। यदि घर का माहौल तनावपूर्ण लगे,
तो ये मानकर मत बैठो कि यही हमेशा रहेगा। धैर्य और संतुलित व्यवहार से कई कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो जाती हैं। जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए भी ये समय जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ा सकता है। घर के कामकाज, परिवार की अपेक्षाएं और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की चिंता कभी कभी मानसिक थकान पैदा कर सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश मत करो। अपने जीवन साथी या परिवार के भरोसेमंद सदस्य से खुलकर बात करो। अपनी सेहत को भी उतनी ही प्राथमिकता दो जितनी परिवार की जरूरतों को देती हो, क्योंकि जब तुम स्वयं स्वस्थ और संतुलित रहोगी तभी पूरे परिवार को मजबूती से संभाल पाओगी। धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आगे चलकर तुम्हारे सम्मान और विश्वास दोनों को बढ़ा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण समय की बात, आने वाले कुछ दिन कई लोगों के लिए निर्णय लेने की दृष्टि से संवेदनशील महसूस हो सकते हैं। किसी नई जानकारी, अचानक बदलाव या अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन दिनों किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय, नए समझौते या केवल भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले फैसले से बचना बेहतर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है तो पहले पूरी जानकारी जुटाओ और सोच समझकर ही आगे बढ़ो। धैर्य से लिया गया एक सही निर्णय भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकता है। याद रखो, कठिन समय का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं होता। कई बार वही समय हमें पहले से अधिक समझदार, मजबूत और जागरूक बना देता है। इसलिए हर परिस्थिति को शांत मन से देखो और किसी भी निर्णय से पहले उसके परिणामों पर अवश्य विचार करो। अब अंत में यह भी जान लो कि ऐसे समय में स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखना सबसे आवश्यक है। यदि तुम्हारी आस्था है तो सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ या अपनी पसंद के किसी भी प्रार्थना पाठ से दिन की शुरुआत कर सकते हो। नियमित रूप से पर्याप्त पानी पियो, समय पर सोने की आदत बनाओ और अपने शरीर को पूरा आराम दो। अगर मन पर ज्यादा बोझ महसूस हो रहा है तो उसे भीतर दबाकर मत रखो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करो, क्योंकि कई बार मन की बात साझा कर देने से ही आधा तनाव कम हो जाता है। याद रखो, हर संकट हमेशा के लिए नहीं रहता। धैर्य, सही सोच और संतुलित निर्णय ही वह रास्ता है जो कठिन समय को भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। इन दिनों आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बिना पूरी जानकारी के किसी को पैसा उधार देना या किसी के कहने पर जल्दबाजी में उधार लेना उचित नहीं होगा। किसी भी निवेश, लेन देन या आर्थिक निर्णय से पहले हर बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बना रहा है तो पहले सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। धैर्य से लिया गया फैसला अक्सर भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा लेता है। इसी तरह गुस्से या भावनाओं में बहकर कोई मैसेज भेजना, किसी को कॉल करना या ऐसा कोई शब्द बोल देना जिससे बाद में पछताना पड़े, उससे भी बचना चाहिए। कई बार एक पल का आवेश लंबे समय तक रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। इसलिए जब भी मन बहुत विचलित हो, पहले स्वयं को शांत करें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचें। रात देर तक लगातार मोबाइल चलाना, पर्याप्त नींद न लेना और शरीर को आराम न देना भी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। कोशिश करें कि समय पर सोएं, दिनचर्या संतुलित रखें और अपने शरीर को वो विश्राम दें जिसकी उसे आवश्यकता है। क्योंकि जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं तब जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। हर व्यक्ति के सामने अपनी हर कमजोरी प्रकट करना भी हमेशा उचित नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी परिस्थितियों को समझने के बजाय उनका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी निजी बात केवल उसी व्यक्ति से साझा करें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो कई अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। अब अंत में आस्था रखने वाले लोगों के लिए 2 सरल आध्यात्मिक उपाय साझा करना चाहता हूं। यदि आपकी श्रद्धा है तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को एक छोटी सी लाल चुनरी अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों तथा आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। दूसरा उपाय यह है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास स्वच्छ पानी हनुमान जी की तस्वीर या पूजा स्थान के सामने श्रद्धा से रख दें।
अगली सुबह उस पानी को किसी पेड़ या पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। बहुत से लोग ऐसे प्रतीकात्मक उपायों को अपनी आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक संकल्प का हिस्सा मानते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहें तो इसे पूरी श्रद्धा, नियमितता और सकारात्मक भावना के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय को केवल संकट मत समझो। कई बार जीवन की सबसे कठिन घड़ियां ही हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाती हैं। जो लोग घबराकर गलत निर्णय लेते हैं वे अक्सर बाद में पछताते हैं, लेकिन जो धैर्य, संयम और सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वही कठिन परिस्थितियों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। आज मैंने जो बातें तुम्हारे साथ साझा की उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि तुम्हें सजग और सतर्क करना है। अब निर्णय पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम समय रहते अपने जीवन की दिशा पर ध्यान दोगे, अपनी कमजोरियों को पहचानोगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए पहले से बेहतर साबित हो सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समय के संकेतों को पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर तुम अभी भी पूरे ध्यान से ये सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे पास अभी भी अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। संकट का मतलब हमेशा विनाश नहीं होता। कई बार संकट ही वो दरवाजा होता है जिसके दूसरी तरफ तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर कर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग धैर्य के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। जिन कामों में पहले आसानी होती थी उनमें भी रुकावटें आने लगेंगी। जिन लोगों से सहयोग की उम्मीद थी वही लोग अचानक चुप हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखना, हर रुकावट असफलता नहीं होती। कई बार जीवन तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते की ओर ले जा रहा होता है। इसलिए किसी भी एक घटना को देखकर यह मत मान लेना कि सब कुछ खत्म हो गया। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही समय का असली अर्थ समझ पाता है। सबसे ज्यादा सावधानी तुम्हें अपने निर्णयों में रखनी होगी। इन दिनों जल्दबाजी में लिया गया एक छोटा सा फैसला भी आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अगर कोई नया काम शुरू करना हो, कोई बड़ा निवेश करना हो या किसी के साथ साझेदारी करनी हो तो पहले हर बात की अच्छी तरह जांच कर लेना। किसी के मीठे शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और जब तक उनका काम निकलता है तब तक ही साथ निभाते हैं। इसलिए अपने विवेक को कभी मत छोड़ना। एक और बात जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है वो है तुम्हारा आत्मविश्वास। हो सकता है पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही परेशानियों ने तुम्हारे मन में ये भावना पैदा कर दी हो कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि जब इंसान खुद पर से विश्वास खो देता है तब अवसर सामने होने के बाद भी उसे दिखाई नहीं देते। इसलिए हर सुबह अपने आप से यह कहना शुरू करो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं सही निर्णय लेने की क्षमता रखता हूं और मैं इस दौर से पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं या तुम्हारी बात का महत्व नहीं दे रहे हैं तो निराश मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर तुम्हें इतनी मजबूती देता है कि फिर किसी की स्वीकृति की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। समय सबसे बड़ा न्याय करता है और जब समय बदलता है तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं जो कभी तुम्हें नजरअंदाज किया करते थे। इन दिनों अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देना। कोशिश करो कि सुबह और शाम कुछ समय शांति के साथ बिताओ। अगर तुम्हारी आस्था है तो ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि प्रार्थना केवल धार्मिक क्रिया नहीं होती बल्कि मन को स्थिर करने का एक माध्यम भी होती है। घर में अनावश्यक विवाद, ऊंची आवाज में बहस या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचो। याद रखो, जिस घर में शांति बनी रहती है वहां कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। और अंत में बस इतना याद रखना कि कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो कल वही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती हैं। इसलिए हार मानने की गलती मत करना।
हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जरूरत केवल उसे पहचानने की होती है। अगर तुमने धैर्य बनाए रखा, सही सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने निर्णय समझदारी से लिए, तो बहुत जल्द तुम्हें खुद महसूस होगा कि यह कठिन दौर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठाने के लिए आया था। इसलिए मजबूत रहो, सकारात्मक रहो और विश्वास रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बहुत से लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि संकट केवल बाहर की परिस्थितियों में दिखाई देता है, जबकि सच्चाई ये है कि हर बड़ा परिवर्तन सबसे पहले इंसान के मन में जन्म लेता है। जब भीतर बदलाव शुरू होता है, तभी बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए अगर इन दिनों तुम्हें अपने विचार पहले से अलग लग रहे हैं, कुछ पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा है, या बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जीवन को नए तरीके से जीना चाहिए, तो इन भावनाओं को हल्के में मत लेना। कई लोग इन्हें अपने जीवन के नए चरण की शुरुआत मानते हैं। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में ही देखना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारा बदलना पसंद नहीं आएगा। जब तुम अपने लिए सही फैसले लेना शुरू करोगे, अपनी सीमाएं तय करोगे और हर बात पर हां कहना बंद कर दोगे, तो कुछ लोग तुम्हें गलत भी समझ सकते हैं। लेकिन याद रखना, हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान सबसे पहले खुद को खो देता है। इसलिए इस समय अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। जो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं, वे तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे, वे धीरे धीरे खुद ही दूर होने लगेंगे। कामकाज के क्षेत्र में भी कई नए संकेत दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है अचानक कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में वो छोटा दिखाई देगा, लेकिन समय के साथ वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव को केवल उसके वर्तमान रूप से मत आंकना। हर अवसर को शांत मन से समझो, उसके लाभ और जोखिम दोनों पर विचार करो और फिर निर्णय लो। जो लोग सीखने और बदलने के लिए तैयार रहते हैं, समय अक्सर उनका साथ देता है। एक और बात जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर बहस में शामिल होना, हर आलोचना का जवाब देना और हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने की कोशिश करना तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसलिए जहां आवश्यकता न हो, वहां मौन रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कई बार तुम्हारी खामोशी वहां जीत दिलाती है, जहां लंबे तर्क भी असफल हो जाते हैं। अपने समय और ऊर्जा को केवल उन कामों में लगाओ जो वास्तव में तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर इन दिनों बार बार पुराने सपने याद आ रहे हैं, कोई अधूरा लक्ष्य मन में घूम रहा है, या ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, तो उसे केवल कल्पना समझकर मत छोड़ देना। एक कागज उठाओ, अपने लक्ष्य लिखो और हर दिन उनकी ओर एक छोटा कदम बढ़ाने की आदत डालो। बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते, वे छोटे छोटे प्रयासों से बनते हैं जिन्हें लोग शुरुआत में महत्व नहीं देते। लेकिन वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। अपने घर के वातावरण को भी जितना हो सके सकारात्मक बनाए रखो। सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठो, अपने मन को स्थिर करो और पूरे दिन के लिए एक अच्छा संकल्प लो। अगर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है, तो उसे बढ़ाने की बजाय कम करने का प्रयास करो। याद रखो, कठिन समय में परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए रिश्तों में अहंकार नहीं बल्कि समझदारी को जगह दो। और सबसे आखिर में यह बात हमेशा याद रखना कि समय किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। इसलिए आज अगर रास्ता कठिन दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल भी कठिन होगी। धैर्य, अनुशासन और सही सोच के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी, जय बजरंगबली।